हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर विथ लॉजिक। और आज हम इसमें सीखने वाले हैं इटालियन ओपनिंग। तो इटालियन ओपनिंग में सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हमें E4 चलना है, तो सबसे पहले हम E4 चल देंगे। अब E4 चलना है तो मैक्सिमम E4 का जो रिस्पॉन्स होता है वो, अगर बिगनर लेवल पर आप खेल रहे हैं तो वो E5 ही चलेंगे। मतलब राजा से आप 2 घर आगे चले हैं, मतलब 1-2 घर छोड़ के तीसरे घर में आपने ये रखा है सैनिक को, ठीक है। उधर से 2 घर छोड़ के तीसरे घर में इसने भी सैनिक को रखा, ठीक है। मतलब आपने E4 चला तो उधर से E5 आया, ठीक है। अब क्या चलेंगे हम, घोड़ा चलेंगे, ठीक है। घोड़ा क्या किया, इस पे हमने अटैक किया। अब इस पे अगर हमने अटैक किया है, दैट मीन कि अगर इस वाले पॉइंट पर कोई इसका डिफेंस करेगा, तो डिफेंस किस तरीके से करेगा, इस तरीके से, या इस तरीके से न करके मान के चलो कि अगर इसने इस तरीके से डिफेंस किया तो क्या करेगा आपका, वो क्या कर सकता है कि इससे चले, ठीक है। ये भी एक डिफेंस हो सकता है, लेकिन आपको इसके डिफेंस से कोई मतलब नहीं। अगर आप व्हाइट से प्ले कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इटालियन ओपनिंग करना है, तो हमें सबसे पहले ओपनिंग करना है, ठीक है। अब वो ब्लैक क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले राजा के घर वाले ये चलना है, उसके बाद हमें ये चलना है, इसके बाद हमें ये चलना है। अगर इस पे अटैक होता है तो हम डिफेंस करेंगे, समझ रहे हो। अटैक किस तरीके से हो सकता है इस तरीके से हो, लेकिन इससे क्या होगा, इसका एक पॉन का लॉस हो जाएगा। वाई, बिकॉज मंत्री तो इसको मार नहीं सकता है। आप समझ रहे हो बात को, क्योंकि इससे क्या होगा, इसका मंत्री चला जाएगा। इस चीज को आप समझो। तो हमें अब क्या करना चाहिए, इस चीज को आप समझ गए, ठीक है। हमें इटालियन ओपनिंग में क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले इस पॉन के पैरेलल में ये वाला बिशप रखते हैं, ठीक है। देखो नाइट से इस पे भी अटैक है घोड़ा से, और ये देखो ये कहां तक अटैक है, ये देखो यहाँ इस वाले पूरे पे, यहाँ पे इस पे, ये पूरे लाइन पे इसका कैप्चर है, और ये वाला पॉन इसका वीक है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि हो सकता है ब्लैक अपना पीछे डेवलप करे, तो ये यहाँ रखेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको सपोर्ट देंगे। अब देखो इससे अगर इसको सपोर्ट देंगे तो इसका जो घोड़ा है कहाँ कहाँ जा सकता है, यहाँ, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ जा सकता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये वाला जो स्क्वायर है इसको कैसे ब्लॉक किया जाए। बात समझे, ये वाला स्क्वायर को ये प्रोटेक्ट तो कर रहा है, लेकिन इससे मारोगे तो ये जो पॉन है ये आगे आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, ये वाला पॉन जो है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें सोच समझ के चलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये वाला अभी नहीं चल सकते पहले। अगर हम इसके बाद इसने जैसे अब इससे हम इसको सपोर्ट दिए, तो अब हो सकता है ये चले, ठीक है। अब ये चलेगा, मान के चलो इस पे अटैक है, ठीक है, लेकिन एक ही गोटी से अटैक है और इससे सपोर्ट में है, तो यकीनन इसको नहीं मारेगा बिकॉज इससे सपोर्ट में है। अब देखो हमें क्या करना चाहिए, इसमें ये यहाँ आ जाएगा ताकि इसको मार सके, सपोर्ट लेके, या आप उसको मार सके। हम इसको आने ही नहीं देंगे यहाँ पे, हम यहाँ चले जाएंगे। इससे क्या हुआ, हमारा ये वाला जो स्क्वायर है और ये वाला स्क्वायर है, इससे क्या हो गया, हम इस स्क्वायर का रखवाली करने लगे। अब देखो ये यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज इससे ये पिसअप चला जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो इटालियन ओपनिंग में हमें सब हर एक चीजों को, पीसेस को ध्यान रखना पड़ता है कि वाई हमें ये मूव क्यों चलना चाहिए। अब क्या करता, ये हो सकता है यहाँ से इसको इस पे अटैक कर देता, ठीक है। इसने इस बिशप पे अटैक किया, अब हम क्या करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि अब हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ चले जाएंगे। अगर इसने इसको मारा तो हम इससे नहीं, मंत्री से नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे, इसका रीजन देता हूं। हम इससे मारेंगे, समझ रहे हो बात को। इससे क्या हुआ, मेरा ये वाला पूरा रो खाली हो गया। अब समझ रहे हो। हमेशा मारने के नियम को याद रखें कि हमें किस तरीके से मारना चाहिए, ठीक है। अब राजा हमें यहाँ से, जब यहाँ से दो, अब ये कुछ ना कुछ तो तामझाम करेगा। ये हो सकता है कि इस पे चले आए, ठीक, इसने ये चला। अब हम क्या करेंगे, जब भी हाथी और राजा के घर के बीच में 2 घर खाली रहे,
तो हमें सबसे पहले कैसल करना है। सबसे पहले एक चीज याद रखो, अगर इसके दो गोटी इसके बीच से निकल चुका हो तो हमें कैसल कर लेना है, बिकॉज कैसल आपको क्या देगा, प्रोटेक्शन। अब वो भी सोचेगा कि कैसल कर ले, क्योंकि उसको भी किंग प्रोटेक्शन जरूरी है। तो ब्लैक क्या किया, यहाँ पे अपना कर लिया। अब व्हाइट कहेगा यार ये तो कपाड़ पे चढ़ा हुआ है, ये जो बिशप है मारेगा, मान के चलो तो ये आपका चेन ब्रेक हो जाएगा। अगर आपने मंत्री कहीं इधर इधर कर दिया, मान के चलो आप मंत्री यहाँ कर दे तो ठीक है, तो ये इसको ट्रेड कर लेगा। क्यों ट्रेड कर लेगा, बिकॉज इससे ये मर रहा है। आप समझ रहे हो बात को, इन सब चीजों को समझो। इससे क्या हुआ, आपका राजा का जो चेन था वो ब्रेक हो गया। समझ रहे हो बात को, तो हमें ये चीज नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको बिशप जो यहाँ पे है इसको यहाँ से भगाना है, ठीक है। तो अगर या तो वो मारेगा, मान के चलिए उसने मार दिया, तो क्या होगा, हम इससे मार देंगे, ठीक। तो इससे किसका आपके लिए क्या हुआ, आपका ये चेन भी ब्रेक नहीं हुआ और ये जो घोड़ा है यहाँ नहीं आ सकता है। समझ रहे बात को, क्योंकि इससे ये मर जाएगा। ये पॉन बढ़ाने से सिर्फ ये जो पॉन है, इस पॉन के बढ़ाने से आपको कितना बेनिफिट हुआ कि ये जो घोड़ा था नहीं बढ़ सकता है। समझ रहे बात को, मतलब ये वाला स्क्वायर आपका प्रोटेक्टेड हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पीसेस को डेवलप करना चाहिए। अब जैसे वो अपना कैसल करेगा, बिकॉज उसके बीच के दो घर खाली है, ठीक है। अब हमें क्या देखना चाहिए कि अब इसका कैसलिंग हो चुका है, तो अब हम सारे पीसेस को किंग साइड, हमें अटैक किस तरफ करना है, इस तरफ, क्योंकि यहाँ चेकमेट होगा, ठीक है। तो हमें सारे पीसेस को इस तरफ ले आएंगे जैसे भी करके, क्योंकि इस तरफ से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, ये एंड गेम तक जाने के लिए, ठीक है। तो वो भी कुछ सोचेगा। तो हमें इन सब चीजें और प्रोसेस से हमें गुजरना होता है इटालियन ओपनिंग में। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। चलिए, जितनी सारी बातें मैंने कही है, इन सब बातों को अगर आप सही से ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमें राजा के जो व्हाइट पीसेस से अगर आप खेलते हैं, राजा के सामने वाले दो घर हमें आगे चलना है, ठीक है। तो E4 हमें चलना है, राजा का दो घर छोड़ के तीसरे घर में हम बिशप पॉन को रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो भी शायद रिस्पॉन्स दे E5। E5 देखो, ये E है, यहाँ E4 रखे और ये इधर आएगा, ये वाला पॉन यहाँ आएगा, इसे E5 बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी E5 चला, ठीक है। अब देखो हम घोड़ा से क्या कर रहे हैं, इस पे अटैक कर रहे हैं, तो अटैक कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, डिफेंस करेगा, ठीक है। तो डिफेंस किससे करेगा, इससे भी कर सकता है, या उसको डिफेंस करने का क्या तरीका हो सकता है, ये इससे भी कर सकता है, ठीक है। इससे भी डिफेंस कर सकता है। तो हमें इसके डिफेंस से कोई मतलब नहीं, बिकॉज हम व्हाइट से प्ले करें, हमको सिर्फ अपना ओपनिंग पे ध्यान देना। और हम क्या करेंगे, यहां चले जाएंगे। ये जो पॉन था जो आपने इनिशियल फेज में चला था, उसके पैरेलल में ये आपका बिशप रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये अनडिफेंडेड है आपका, ये भी अनडिफेंडेड है, तो वो हो सकता है अपना डिफेंस करेगा इससे, मतलब वो अपने पीसेस को डेवलप करेगा, ठीक है। तो हमें ये दोनों अभी अनडिफेंडेड है, तो हमें सबसे पहले इसको डिफेंड कर देना है। अब देखो, इसको अगर कोई मारेगा, मान के चलो कि ये वाला मान के चलो इस पर अटैक हो गया, ठीक है। तो इसको अगर मारेगा तो ये सिर्फ डिफेंस में है, तो क्या होगा, आपको कभी भी जल्दी मारना नहीं है, बिकॉज मारने से क्या होता है, आपका एक चांस चला जाता है। जैसे इस पे इसने अटैक किया, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका ये सब ध्यान रखिएगा, जैसे यहां रख देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इसने अगले चांस में इसको मारा तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको खोल देंगे, और इससे आपका क्या हुआ, ये जो रुख है, हाथी है जो आपका खुल गया। आप हाथी को आप यहां से यहां ला सकते हो, मतलब वो जब चलेगा, मान के चलो इसने ये चला, आप अपने हाथी को कहाँ ला सकते हो, इस फेज में ला सकते हो। कितना अच्छा है, आपका हाथी खुल गया इंड गेम से पहले। इस चीज को आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो आपने समझा कि इसका क्या मतलब ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो तो ऐसा करेगा नहीं, बिकॉज वो भी समझदार होगा। वो फिर क्या करेगा, वो अपने घोड़ा को चलेगा, ठीक है। अब घोड़ा को इसने चला, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें कैसलिंग कर लेना है। अब मेरे सारे पीसेज डिपेंडेंट है, मैंने पोजीशंस, इटालियन ओपनिंग में क्या होता है, सबसे पहले राजा के घर वाले दो घर चलते हैं, तीसरे घर में रखते हैं सैनिक को, उसके उसके पैरेलल में बिशप को, उसको सपोर्ट देते हैं। फिर इससे ये सारे प्रोसेस आपके करने के बाद मैंने सबसे पहले ये निकाला, उसके बाद ये बड़ा पीसेज निकाला, इसके बाद कैसल कर रहा हूँ, कैसल हो गया। अब हम सारा पोजीशन अपना डेवलप कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब सामने वाला क्या करेगा, वो भी अपना कैसल करेगा, बिकॉज किंग प्रोटेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो सबसे उसके बाद क्या करेगा, वो आप क्या करोगे, इसके राजा को, इसके जो ये देखो
रो में अगर रहता है एक ही कलर पे, अगर सारे अगर दो दो पीसेज रहे तो हमें क्या करना चाहिए, उसको पिन कर देना चाहिए, बिकॉज एक हटाएगा तो एक को मार देंगे, इसलिए इसे पिन मेथड कहा जाता है। अब हम इसमें इसने पिन किया, वो भी अपना कैंसिल करेगा। अब हम इसको क्यों मार देंगे, इसके पीछे का रीजन ये होना चाहिए, इसको मारेंगे तो देखो इसका ये बैड बिशप हो जाएगा। वाई बैड बिशप, बिकॉज बिशप को हमेशा चलने के लिए खाली स्थान चाहिए, और ये कहां तक जा सकता है, सिर्फ यहां तक जा सकता है। आपका बिशप देखो यहां से पूरा इस एरिया पे, इसके दुश्मन के मतलब टारगेट पे वो नजर बनाया हुआ है। अब उसने इसको मारा, वो हो सकता है आपके फिर से यहां पर आए, तो हमें सबसे पहले आप क्या करना है, पीछे कर लेना है। हमें कभी भी अटैक नहीं करना, बिकॉज अटैक कर एग्रेसिव खेलना तभी है जब आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो। हमें सबसे पहले पोजिशनली खेलना है, और जैसे इसने मान के चलिए इसने अटैक कर दिया, तो हमें क्या करना है, इससे अटैक कर देना है। ठीक, तो ये सब आपने अगर सीख लिया होगा तो थैंक यू सो मच, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं धीरे धीरे सारी चेस के वीडियो बनाऊंगा, आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि कैसे चेस खेला जाता है, और वगैरह वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं मैं वो सही से सिखा दूंगा, वो भी हिंदी लैंग्वेजेस में, बिकॉज हिंदी के बहुत कम चैनल है और वो बताते नहीं है, वो फी लेते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी लाइन होते हैं इटालियन के कैसे खेला जाता है वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।